प्रदेश में 9 से 11 दिसंबर को होने वाली राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर तमाम विभाग इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी क्रम में कृषि और इससे संबद्ध विभागों की प्री समिट हुई, जिसमें 860 निवेशकों के करीब 20,000 करोड़ के एमओयू क्रियान्वित किए गए। मुख्य सचिव सुधांश पंत की मौजूदगी में कार्यक्रम में चुनिंदा प्रमुख निवेशकों और अफसरों ने एमओयू एक्सचेंज भी किए। ये खास रिपोर्ट देखिए। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर कृषि और इससे संबद्ध विभागों की प्री समिट आयोजित हुई। प्री समिट में मुख्य अतिथि राज्य किसान आयोग के चेयरमैन सीआर चौधरी और मुख्य सचिव सुधांश पंत रहे। कृषि विभाग, कृषि विपणन, उद्यानिकी विभाग, बीज निगम, सहकारिता विभाग, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी आदि विभागों की ओर से 860 निवेशकों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किए गए। इसके जरिए राज्य में करीब 20,000 करोड़ का निवेश होगा। समारोह में इन्वेस्टर्स के साथ कृषि सचिव राजन विशाल ने पहला एमओयू एक्सचेंज किया। सोलर सेक्टर की रेडियन इंडस्ट्रीज के साथ पहला एमओयू एक्सचेंज किया गया। इस दौरान पशुपालन सचिव डॉक्टर समित शर्मा, कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल, उद्यानिकी आयुक्त सुरेश कुमार ओला, कृषि विपणन निदेशक राजेश चौहान ने भी एमओयू एक्सचेंज किए। राजस्थान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष कृष्ण कुमार टांक भी इस मौके पर मौजूद रहे और राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के लिए एमओयू एक्सचेंज किए। कि आज एक प्री समिट थी जिसमें कृषि विभाग और उनके सहायक जो है सभी विभागों ने मिलकर के एक आयोजन किया है और आप सही बता रहे हैं कि 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पे आज एमओयू हुए हैं, जिसमें 693 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और हम आशा करते हैं कि जो आने वाली समिट है, ग्लोबल समिट जो 9, 10, 11 दिसंबर को होगी, उसमें और ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा। अभी तक यानी 3.5 लाख करोड़ रुपए के करीब एमओयू माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और उनके विदेश यात्रा और भारत के अंदर जो डिफरेंट जगह पे रोड शो एंड मीटिंग्स लिए, उसका ये परिणाम है। जो कार्य है प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रदेश में लोगों को, बच्चों को रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होंगे और राजस्थान एक पूर्ण रूप से विकसित राज्य के रूप में उभरेगा। समारोह में कृषि विपणन में 693 निवेशकों के साथ 6,877 करोड़ 94 लाख के एमओयू हुए। उद्यानिकी में 121 निवेशकों के साथ 8,895 करोड़ 15 लाख के एमओयू। कृषि विभाग में 23 निवेशकों के 2,757 करोड़ के एमओयू। आरओसी में 9 एमओयू से 148 करोड़ का निवेश संभावित है। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन में 8 एमओयू से 434 करोड़ का निवेश संभावित है। बीज निगम में 4 एमओयू से 119 करोड़ और सहकारिता में 2 एमओयू से 150 करोड़ का निवेश संभावित है। इन करीब 20,000 करोड़ के एमओयू से 45,185 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं अप्रत्यक्ष रूप से 1,85,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। प्री समिट को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि हम सभी निवेशकों को भरोसा दिलाते हैं कि उनके एमओयू इसी कार्यकाल में पूरे होंगे। कृषि सचिव महोदय ने बताया ऑलरेडी 20,000 करोड़ के एमओयू तो हो गए हैं। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 2.25 लाख से ज्यादा का इस सेक्टर में हो सकेगा। जो ये प्रोजेक्ट्स आएंगे, इंडस्ट्रीज आएंगी, चाहे डेयरी सेक्टर में हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे वैल्यू एडिशन हो, एग्री प्रोडक्ट्स का कोई भी हो, क्योंकि सबसे डायनामिक सेक्टर हमारे देश में और प्रदेश में एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स हैं। लोगों को इकोनॉमिक सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स ज़्यादा आउटवर्डली ग्लैमरस लग सकते हैं, लेकिन सबसे सॉलिड अगर कहीं काम करने की गुंजाइश है तो वो है एग्रीकल्चर और सोशल सेक्टर्स में। इस मौके पर कृषि सचिव राजन विशाल ने कहा कि राजस्थान मिलेट्स के उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है। हालांकि राजस्थान में किसानों के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत किसान साथी पोर्टल चल रहा है, जिससे 2,825 करोड़ की राशि 5,50,000 किसानों को डीबीटी की गई है। राजस्थान सरकार ने इस साल के बजट में
2000 करोड़ रुपए का राजस्थान एग्री इंफ्रा मिशन की घोषणा की है, जिसमें एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, फूड पार्क्स, कस्टम वायरिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बीआईपी में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है कि कृषि विभाग ने किसानों के लिए ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग में सुधार लाने के लिए किसान साथी सेवा पोर्टल और किसान सुविधा ऐप लागू किया है कि अब तक इस पोर्टल के माध्यम से करीब 2825 करोड़ की राशि 5.5 लाख किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई है। वहीं पशुपालन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती गीत सुनाते हुए कहा कि हमारा देश कृषि और पशुपालन से ही समृद्ध होगा। समारोह में केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, एनडीडीबी के चेयरमैन डॉक्टर मिनेश शाह ने भी संबोधित किया। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना ने ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती के लाभ बताए। सेक्स सॉर्टेड सीमेंट तकनीक से बछड़िया उत्पादन की जानकारी दी। वहीं बाद के सत्रों में किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों को लेकर सत्र आयोजित किए गए। कृषि और संबद्ध विभागों की राइजिंग राजस्थान प्री समिट में आज 20,000 करोड़ से ज़्यादा के एमओयू हुए। इसमें बड़ी बात ये सामने आई कि करीब 2.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और इतने ही लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकेंगे। किसानों को फ़ायदा होगा और बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि राइजिंग राजस्थान समिट 9 से 11 दिसंबर तक होगी। उससे पहले कृषि क्षेत्र में 20,000 करोड़ के एमओयू और हो सकते हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कि एमओयू होने के बाद कितना लाभ किसानों को मिलता है और कितने रोजगार के अवसर और सृजित हो पाते हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।